हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो ये शाम का समय था और विहान खेल रहा था आगे बच्चों के साथ, और मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं थी क्योंकि विहान के दादा दादी बाहर ही खड़े थे, घर के बाहर। तो विहान पे नज़र रखे हुए थे, तो मैंने कहा चलो, अदरवाइज़ मेरे को रखनी पड़ती है। विहान बाहर खेल रहा होता है तो मैं भी सड़क पे बीच बीच में खड़ी रहती हूँ, देखती रहती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चे ना आपस में झगड़ पड़ते हैं, तो उन पे नज़र रखनी बहुत ज़रूरी होती है। तो फिर मैंने कहा चलो, इतने लगे हाथ तो थोड़ा बहुत मैं अपनी अलमारी का काम निपटा देती हूँ, क्योंकि मेरी अलमारी ना बहुत जल्दी फैलती है, क्योंकि इसमें मेरे कपड़े हैं, मतलब घर में पहनने के कपड़े हैं मेरे, जैसे पजामा है, टी शर्ट है। और मैं अपने ना पजामे टी शर्ट जो बिल्कुल घिस जाते हैं ना, मैं वो भी नहीं फेंकती हूँ बहुत जल्दी। मैं वो रात को मतलब मैं वीडियो तो बनाती नहीं हूँ, देखो 9:30 रात के 9 9:30 बजे के बाद, 9 बजे के बाद मैं कैमरा बंद कर देती हूँ। तो 9 बजे जैसे मेरे को जब सोने का टाइम हो जाता है, जैसे आराम करने का, तो मैं वो घिसे घिसे कपड़े पहन लेती हूँ, जो बिल्कुल ही ऐसे होता है ना कि बाहर पहनने के नहीं है, तो बस रात को सोने के लिए पहनती हूँ, क्योंकि फिर उनमें गर्मी नहीं लगती, क्योंकि गर्मी का मौसम है अभी, और उसमें ना बिल्कुल जो ऐसे इस तरीके के जैसे कपड़े होते हैं ना, बहुत काम देते हैं। जो पुराना कपड़ा होता है ना, जो घिस चुका होता है, तो वो मैं इस तरीके से पहन लेती हूँ। या फिर जो कपड़े ऐसे होते हैं जो उधड़ चुके हैं, जो थोड़े बहुत फट चुके हैं, या थोड़े से इस तरीके के कपड़े भी मैं रात को पहन लेती हूँ। मैं कौन देख रहा है, अकेली रहती हूँ मैं। अगर कोई हो ना कि फैमिली में रहते हो, तब भी बंदा सोचे 2 बार पहनते हुए। तो यहाँ मैंने सारे ऊपर अपनी टी शर्ट्स रख दी थी, नीचे मैंने अपने पजामे पैंट रख दिए थे जो मैं नॉर्मल घर में पहनती हूँ। और मेरे काफ़ी नुकसान हो गया यार, मेरे कई पजामे थे जो बिल्कुल सही थे, नए के नए। मैंने ना वॉशिंग मशीन में ना मैंने कपड़े धोए ना, मेरे ना पजामे पता नहीं कैसे फट गए, थोड़े थोड़े, पता नहीं कैसे क्या हुआ। या तो किसी चूहिया ने काटे हैं मेरे, 2 4 5 6 पजामे खराब कर रखे हैं। कोई मतलब पीछे से, कोई इधर से, मतलब ऐसे ना उधड़ गए हैं, जैसे होता नहीं कैसे, थोड़े थोड़े बिल्कुल ही मोरे कर रखी हूँ जैसे। तो बस वही है ना, अब या तो उनको मैं सिलाई करूँगी, जैसे हो जाएगा ठीक। तो फिर उसके बाद देखो, शाम के बाद मैंने कुछ वीडियो शूट तो किया था, शायद थोड़ा बहुत किया था। फिर रात को मैंने इतना शूट नहीं किया, कैमरा नहीं उठाया, क्योंकि कल मेरी रात को ना तबीयत ख़राब हो गई थी। मेरे क्या था कि मेरा ना कोल्ड ठीक नहीं हो रहा, 20 25 छोड़ो, मेरा ना सारा, मेरा एक्चुअली ना पूरी गर्मियों पूरी सर्दियों मेरे जुकाम रहता है। मेरे ना, हाँ, अब आप मुझे बताना ऐसा क्यों होता है। अगर मैं जैसे थोड़ा सा ठंडा पानी, नॉर्मल फ्रिज का पानी मैं हल्का सा पी लूँगी ना, मेरे उसी वक्त बुखार हो जाएगा, जुकाम हो जाता है, मेरा गला खराब हो जाता है, मेरे कान में से सुनना मेरे को बंद हो जाता है, मेरे दांत में दर्द होने लग जाता है, जाड़ में दर्द हो जाता है, मेरा गला, टॉन्सिल्स हो जाते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा, मतलब बिल्कुल ठंडी चीज़ से ना मैं बहुत जल्दी बीमार होती हूँ। तो मैं अभी क्या है ना कि अभी कल मैंने कोल्ड कॉफ़ी बनाई थी मम्मी जी पापा जी के लिए, तो साथ में मैंने अपने लिए भी बना दी, उसमें ठंडा दूध था, तो वो उस ठंडे दूध से भी देखो मेरे को जुकाम हो गया। एक मैं एसी चलाती हूँ ना, तो एसी की वजह से भी होता है, जैसे मेरा गर्म ठंडा हो जाता है। जैसे मैं कहीं बाहर काम कर रही हूँ, गर्मी में आते ही मैं एसी चला लेती हूँ, तो एसी की एकदम से कमरा ठंडा हो जाता है, कूलिंग हो जाती है। तो उससे मैं फिर क्या होता है, फिर मैं एसी बंद करती हूँ, फिर कभी बाहर चली जाती हूँ, तो गर्म ठंडा हो के ना मेरा जुकाम ठीक ही नहीं हो रहा है मेरा, देखोगे ना। और कल रात को मेरे को बुखार हो गया था जुकाम की वजह से, क्योंकि अब मेरे रहेगा 3 4 दिन, कभी कम थोड़ा सा ठीक होने लगता है, फिर हो जाता है मुझे जुकाम। कारण मुझे पता है, मैं परहेज भी नहीं कर रही हूँ। मैं मतलब मैं ना पानी भी जैसे आरओ का निकाल के पीती हूँ, मैं ठंडी बोतल का पानी पीती ही नहीं हूँ। कम से कम 10 साल हो गए मेरे को ठंडा पानी पीना छोड़े हुए, क्योंकि मेरे को उससे प्रॉब्लम होती है ठंडे पानी से। ठंडी कोल्ड ड्रिंक जैसे मैंने कोका कोला वगैरह पी ली, उससे भी मैं ऐसे ही बीमार हो जाती हूँ। तो जैसे मैं आइसक्रीम खा ली, उस दिन एक दिन आइसक्रीम खाई, आइसक्रीम खाते ही मेरा गला बैठ गया 2 3 4 दिन के लिए। मेरे 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 है, मैं थोड़ी सेंसिटिव हूँ, ठंडी चीज़ों से मैं बीमार जल्दी होती हूँ। तो उसके बाद देखो, ये सुबह का टाइम था, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, तो मैं सुबह उठी थी 7 बजे, ठीक है। तो थोड़ी सी लेट उठ गई मैं, और आज तो देखिए, मैं अपनी गलती मानने में कोई ऐसा नहीं है कि मैं कहूँगी कि नहीं निधि गलत नहीं है, मैं सही हूँ। मेरी जहाँ गलती होगी मैं अपनी गलती मानूंगी, और जहाँ जायज़ होगा, अगर मेरी सास ने अगर मेरे को कुछ बोलेंगी, और किसी बात पे अगर मुझे डांट भी देंगी, सुना भी देंगी, लेकिन अगर मेरी गलती होगी तो मैं ये नहीं कहूँगी पलट के, या सोशल मीडिया पे ये नहीं कहूँगी कि उन्होंने मेरे को ऐसे बोला वैसे बोला, गलत किया। क्योंकि गलती, अगर मैं गलत हूँ तो मैं अपनी गलती मानूंगी। कोई ऐसा नहीं है यार, अगर मेरे को डांट पड़े, देखो क्या है ना, मेरी मम्मी भी मेरे को डांट देती है अगर मैं गलत करती हूँ तो अगर मेरी सास मुझे डांट दे तो उसमें क्या गलत है, अगर मैं गलत हूँ तो, है ना। गलती अगर मेरी से हुई है तो मैं उसमें अपनी डांट सुनूंगी भी, और मैं मानूंगी भी अपनी बात कि क्या बात है क्या नहीं है। तो मैं आपको बताती हूँ बात क्या थी। कल मैंने कम्युनिटी भी डाली थी, जिसमें मैंने बोला था कि मेरे ससुर जी कल चले जाएंगे
मंडे को, क्योंकि उनको फिर नौकरी पे जाना होता है, देखो उनका काम है। वैसे देखो मंडे को तो वो नहीं आज जा पाएंगे काम पे, क्योंकि देखो आप भी जानते हो कि सुबह अगर अभी निकलेंगे, उन्होंने मेरी सास ने मुझे कहा था कि वो 9 बजे निकल लेंगे घर से, 9 बजे तक खाना तैयार कर दियो। तो हुआ क्या कि देखो यार मैं लेट हो गई, मैं 7 बजे तो किचन में 7:15 तो किचन में घुसी। बना तो मैं जल्दी जल्दी रही थी खाना, मैंने देखो कुकर में दाल चढ़ा दी थी मूंग की। मेरे को था कि मैं फटाफट एक आलू फलिया बना लूँगी, आलू फलिया की सूखी सब्जी हो जाएगी, दाल हो जाएगी, दही रखा है घर में, साथ में रोटी बना दूंगी। चावल बनाने को कहेंगे तो बना दूंगी, नहीं तो चावल अभी नहीं बनाऊंगी, थोड़े से रखे हैं मेरे लायक फ्रिज में, मैं तो वही खा लूँगी। तो मैंने देखो दाल चढ़ा दी थी कुकर में, सुबह उठते ही आटा भी गूंद दिया था। फिर हुआ क्या कि मेरे को, आपको भी पता है मेरा बेटे का स्कूल था, तो बच्चे का देखो स्कूल भेजना, वहाँ पे भी थोड़ा सा काम टाइम लग जाता है। और मेरा बेटा सबसे ज़्यादा दूध पीने में, उसने आज फिर 45 मिनट लगा दिए। वो 1 कप दूध पीता है, 1 गिलास भी नहीं कहूँगी 1 गिलास पीता है, सिर्फ 1 कप दूध पी के जाता है स्कूल, उसमें भी 45 मिनट लगा देता है। तो यहाँ देखो सबसे पहले तो मैंने उठते ही फिर मैंने कहा चलो मम्मी जी पापा जी के लिए कोल्ड कॉफ़ी बना लेती हूँ। यहाँ आने के बाद ना, वैसे मेरे सास ससुर चाय पीते हैं, बट यहाँ आने के बाद तो मैंने उनको ऐसी लत लगा दी है ना कोल्ड कॉफ़ी की, केला ऐड करके मैं बनाती हूँ, केला दूध और कॉफ़ी से, कि अब मुझे तो लगता है कि वहाँ जाके भी वो यही कोल्ड कॉफ़ी ही पियेंगे, क्योंकि उनको ये पसंद आई है काफ़ी ज़्यादा। तो मैं सुबह सुबह ना उनसे बिना पूछे ही बना देती थी। अभी भी मैं अपने लिए भी बना देती थी, उनके लिए भी। मैंने कहा फटाफट ना बना के उनको फिर दे देती थी। तो यहाँ पे देखो मेरे को मेरे बर्तन भी देखो, मैंने कल, अब आप मेरी बात सुनिएगा, मुझे कल इसी बात पे ही बोला था कि ना बर्तन रात को धो दिया कर, और मैंने कल भी नहीं धोए। कल भी 5-6 बर्तन ही थे, ज़्यादा नहीं थे, लेकिन मैंने पता नहीं यार मेरी कल एकदम से तबीयत ख़राब हो गई, मैंने छोड़ दिए। मैंने रात के बर्तन मैंने कहा सुबह जल्दी उठ के धो लूँगी, क्योंकि मेरे से भी नहीं हुआ, पता नहीं क्यों। उसके बाद आज 2-4 बर्तन अब और हो गए एकदम से जूठे, तो मेरा सिंक पूरा भर गया है बर्तनों से। तो यहाँ पे देखो मैंने कोल्ड कॉफ़ी बना के पिलाई थी, अपने लिए नहीं बनाई मैंने, क्योंकि मेरे वैसे जुकाम भी हो रखा है, तबीयत ठीक नहीं है मेरी। उसके बाद देखो मैं रसोई में घुस गई थी, रसोई में घुस के फटाफट मैंने कहा चलो थोड़े से बर्तन धोऊं, लेकिन बर्तन धोने से पहले अभी विहान का पहले दूध तैयार करूंगी मैं। तो हुआ क्या कि देखो मेरा ना जैसे टाइम क्या था कि मैं 7:30 बजे गई हूँ विहान के पास दूध पिलाने के लिए, मतलब हाँ 15-20 मिनट में मैंने फटाफट ये काम तो कर दिया था। फिर मैं विहान को दूध पिलाने लगी ना, उसने 8:15 8:20 ऐसे बजा दिया टाइम, बहुत लेट कर दिया। फिर उसको तैयार भी करना था स्कूल के लिए, मैंने उसको तैयार किया, कपड़े वपड़े चेंज करे, उसको दवाई दी। तो इस सब में ना 8:40 हो गए, 8:40 8:45 इतना टाइम हो गया। तो फिर मतलब मेरी सास को गुस्सा आया इस बात पे। वो बोलते कि जब निधि तेरे को टाइम बता रखा था कि सुबह 9 बजे निकलना है, क्योंकि देखो उनको भी खाना खा के टाइम से जाना था। तो मेरा ये था कि देखो उनको वैसे घर ही जाना था, तो मेरे को था कि कोई नहीं थोड़ा बहुत लेट भी चले जाएंगे 10 बजे तक। लेकिन वो है ना, देखो मेरी सास को ये है कि अगर इस टाइम तक देखो उनको ये नहीं होता, अब जैसे मेरी खाना है, अब वो मेरे खाने में कमी नहीं निकाल रहे हैं कि ये कहेंगे कि रोटी अच्छी नहीं बनाई, दाल अच्छी नहीं बनाई, वो कभी खाने में ये नहीं बोलते। बट उनको ये है कि जो काम है टाइम पे समय से करो चीज़ें ना, उनको ऐसा ये चीज़ पसंद नहीं है कि देखो अगर 9 बजे का काम है तो उसको 10 बजे तक करो, या सुबह का काम दोपहर को करो, उनको वो चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो उनको इस चीज़ पे वो मुझे बोले, तो वो बस घर के बाहर खड़े होके मुझे बोल रहे थे ना कि देख, फिर वो बोलते कि ना देख वो देवरानी तो बिल्कुल जिस टाइम बोलो उसी टाइम सही खाना बना देती है, टाइम से उठ के सुबह जल्दी उठ के सारा कुछ प्रॉपर तैयारी करती है, तू ढीली है इस मामले में, कामों के मामले में। तो बस वो मुझे बोल रहे थे, बोलते थे वो जब पता था खाना वगैरह टाइम से तो बनाती कोई चीज़। तो मैंने बोला अपना पक्ष भी रखा। फिर वहाँ मेरे पड़ोसी भी खड़े थे, सुनने लग रहे थे। तो देखो सुन तो सब लेते हैं, लेकिन कोई बीच में नहीं बोलता, आप समझ रहे हो ना। सबको पता है कि हर घर की कहानी है, घर घर में यही सब चलता है, हर घर में। तो फिर बस मैंने कहा मम्मी जी मैं अभी फटाफट चल के रसोई में अभी खाने फटाफट बनाती हूँ, आप मुझे बस 15-20 मिनट दो। तो बस मैं देखो कभी भी ना, मेरा स्वभाव ऐसा है कि मैं कभी भी ना बड़ों को जवाब नहीं देती हूँ, कि कोई मुझे अगर बोल रहा है ना सामने से, मैं कभी बहस नहीं करती हूँ, मैं चुपचाप सुन लूँगी बात, और अगर मुझे लगेगा ना मेरी गलती है तो मैं उसको मान लेती हूँ। तो बस मैं फटाफट गई, मैंने कहा मम्मी को और गुस्सा आएगा अगर मैं और लेट करूँगी, मैं जल्दी जल्दी खाना बना के ना खिला दूँगी, तो बस फिर उनका गुस्सा शांत हो जाएगा। तो मैंने उसके बाद देखो रसोई में गई, मैंने फटाफट दाल में छोंक लगाया, लहसुन का छोंक लगाया मैंने, क्योंकि प्याज रखा है, टमाटर नहीं है घर में,
वैसे भी जीरे का, लहसुन का छोंक अच्छा लगता है दाल में। मैंने इसमें धनिया ऐड कर दिया था। उसके बाद मैंने आटा तो गूंद ही रखा था, मेरे को इतना टाइम तो क्या, क्योंकि देखो दाल, फिर मैंने ना सब्जी नहीं बनाई। मैंने सब्जी सोच रखी थी कि बनाऊंगी, लेकिन फिर मैंने कहा मैं ना अभी जो है उसी के साथ खाना दे देती हूँ, मैं सब्जी फिर दिन में बना लूँगी। तो फटाफट मैंने बर्तन भी नहीं धोए। आप देखो ना रसोई में इकट्ठे, मैंने कहा बर्तन धोने में और टाइम ख़राब हो जाएगा 15-20 मिनट। अदरवाइज़ मेरी आदत है पहले मैं रसोई में सारे बर्तन धोती हूँ, उसके बाद मैं खाना बनाना शुरू करती हूँ। बट आज मैंने छोड़ दिए बर्तन, मैंने कहा बाद में इकट्ठे धो लूँगी, मैं एक बार पहले खाने का काम कर देती हूँ। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने फटाफट ना रोटियाँ बनाई आटा गूंद के। आटा तो गूंद ही रखा था। विहान के लिए एक पराठा बना दूंगी टिफ़िन में। अभी टिफ़िन दोबारा से विहान के स्कूल जाके देकर आऊँगी, क्योंकि विहान का सुबह 8:30 बजे तक मेरे से टिफ़िन तैयार नहीं हुआ। इसीलिए विहान को मैंने ना नज़दीक के ही स्कूल में डलवा रखा है, ताकि आसानी से मैं जाके टिफ़िन दे आती हूँ। तो बच्चे का एक पराठा हो जाएगा, साथ में दाल हो जाएगी। बाकी विहान के लिए मेरे को ध्यान ही नहीं रहा, मैं अलग से दाल निकाल देती, क्योंकि विहान ना धनिया नहीं खाता, धनिया थूक देगा, दाल नहीं खाएगा मुझे पता है, खाली रूखी पराठी खा लेगा, क्योंकि दाल के अंदर वो धनिया बीच में आता है ना, तो विहान को पसंद नहीं है। तो यहाँ पे देखो मैं फटाफट जल्दी जल्दी रोटी बना रही हूँ, और पता नहीं मेरी कमीज पे पीछे क्या लग गया, सफ़ेद सफ़ेद सा काम करते हुए। मैंने बाद में देखा या तो आटा लग रहा था, क्या था, अभी वीडियो में ही देखा मैंने, उससे पहले मैंने नोटिस भी नहीं किया था। तो कोई बात नहीं, चलो जो भी है। तो फटाफट मैं खाना बना लेती हूँ, और फिर अच्छा मैं बता देती हूँ, अभी ये वीडियो की मैं एडिटिंग कर रही हूँ ना, तो इनके पापा जी चले गए हैं, यहीं से ऑटो करवा दिया था। वो बोलते बस स्टैंड जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे घर के नज़दीक से ही सीधा ऑटो मिल जाते हैं घर के बाहर, यहाँ से ऑटो सीधा बस स्टैंड जाते हैं। तो वो चले गए बस स्टैंड, बोलते वो अपने आप चले जाएंगे, बस ले लेंगे। तो इनको मम्मी के साथ जाना पड़ता है, पापा जी को तो सारा पता ही है आने जाने का, तो वो तो चले जाते हैं। तो वो चले गए थे। और हाँ बता देती हूँ, विहान को 100 रुपये देकर गए जाते हुए, और 500 रुपये मम्मी जी को देकर गए हैं, मतलब मेरी सासू माँ को, और बोल के गए हैं कि ना विहान को एक ड्रेस दिलवा दियो मेरी तरफ से दुकान पे जाके। तो बस ये बात हुई थी। तो 500 रुपये विहान को के मतलब अभी देखो इनकी मम्मी जी दिलवाएंगी, कह रही थी चलेंगे एक आधे दिन में, चक्कर लगेगा ना बाज़ार में, जाके विहान को उसकी पसंद की ड्रेस दिलवा के लाएंगे। कह तो ये रहे हैं कुछ, मतलब कुछ ऐसी कृष्ण जी के लिए बोल रहे हैं कि शायद जन्माष्टमी आने वाली है, वैसी कुछ ड्रेस दिलवाएंगे विहान को। तो वो एक रूह अफ़ज़े की बोतल देकर गए थे, साइड में ही रखी हुई है, देखो खोली भी नहीं है अभी मैंने, वो कल शाम को दे गए थे। बाकी खिलौने में भी आपको पता है ट्रैक्टर लेकर आए थे। बाकी बोलते अब विहान को ज़्यादा खिलौनों की ज़रूरत नहीं है, विहान के पास खिलौने बहुत सारे रखे हुए हैं। तो ये देख लीजिए रोटियां तैयार हो गई है, फटाफट घी लगाती हूँ, घी लगा के खाना परोस देती हूँ, फिर बर्तन धोऊंगी। बर्तन इतने झूठे हैं ना, प्लेट तो है ही नहीं। अब मैंने दूसरी 2 प्लेट रखी हुई थी यहाँ पे, मेरे को वैसे यही वाली प्लेट ज़्यादा अच्छी लगती है अभी मैं जिसमें खाना परोसूंगी ना, क्योंकि इनमें ना क्या है, अलग से कटोरियाँ लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बर्तन कम झूठे होते हैं, एक ही प्लेट के अंदर ही कटोरियाँ बनी होती हैं। तो ये वाली प्लेट मुझे इतनी पसंद है ना, बर्तन मतलब 3 कटोरियाँ बच जाती हैं, बस एक ही प्लेट ही धोनी पड़ती है, बर्तन कम झूठे होते हैं। तो ये देखो जी दाल बन गई थी, बाकी मूंग की दाल थी, ख़त्म हो गई है, इतनी ही रखी हुई थी। मैं तो अभी राशन सारा ख़त्म करूँगी, अभी 1 महीना में सारा राशन मैं अपना यही ख़त्म करूँगी। ये देखिए जी, पहले तो विहान की दादी बोल रहे थे कि मैं भी साथ चली जाती हूँ, बाद में आ जाऊँगी, फिर मैंने ही रोक लिया। मैंने कहा नहीं, अभी आप आए हुए हो तो कुछ दिन और अच्छे से विहान के साथ टाइम बिता के जाना, ऐसे इतनी जल्दी तो मैं भी नहीं जाने दूँगी आपको। और देखिए मैं अपनी सासू माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मेरे दिल में उनके लिए सच में कुछ भी ऐसी वो बात नहीं है। देखो ऊपर से आप कई बार होता है, देखो आपको बुरा लगता है पुरानी चीज़ों को याद करके, तो आपके मन में आती हैं बातें, लेकिन देखो एक बात सोच के देखिए, जब मैं मेरे हस्बैंड से इतना प्यार करती थी, मेरे पति, तो उनकी माँ से, उनके माँ बाप से मैं प्यार क्यों नहीं करूँगी? आप ये बात सोच के देखिए ना, कि ऐसा थोड़ी होता है कि सिर्फ हस्बैंड से प्यार होता है और उनके माँ बाप से प्यार नहीं होता, तो लगाव तो होता ही है। देखिए हो समझ सकते हो आप, पर वही है ना, बुरा टाइम आता है तो
चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। बट फिर भी देखो मैं अपनी तरफ से सब कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रही हूँ, मैं रिश्ते सुधार रही हूँ सिर्फ़ और सिर्फ अपने बच्चे के लिए, विहान के लिए सुधार रही हूँ, ताकि विहान को दादा दादी का प्यार मिले। मैं चाहती हूँ कि उसको भी एक अच्छा बचपन मिले, मेरे बच्चे को, उसको भी पता चले कि उसकी दादी कौन है, उसके दादा कौन है, उसको भी कुछ यादें हो, जब वो बड़ा हो तो उसको याद हो कि उसकी दादी उसके लिए ऐसे करती थी, उससे प्यार करती थी और ऐसा था वैसा था। जैसे नाना नानी से मैंने विहान को इतने अच्छे से जोड़ा है, तो मैं तो कोशिश कर रही हूँ कि मैं विहान के दादा दादी को भी अच्छे से विहान के साथ जोड़ूँ। तो अपनी तरफ से मैं कोशिश कर रही हूँ। ठीक, बस ये मेरी ये लगा लो कि मेरे लिए मेरे पति का प्यार था, तभी मैं इतना मान सम्मान दे रही हूँ। देखो मेरे ससुराल वालों को, सास ससुर को इतनी इज्जत दे रही हूँ, क्योंकि मैं अपने पति से प्यार करती थी, बस इसीलिए कि उनके लिए दिल में था, इज्जत थी, तो इसीलिए मैं आज अपने सास ससुर को भी इज्जत दे रही हूँ। तो ठीक है जी, चलिए इस वीडियो का यहीं एंड कर देती हूँ, फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।